नीतीश कुमार इलाज कराने गए दिल्ली तो बिहार से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा कुछ इस कदर चढ़ा कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पीएम मोदी से बात करने गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को मंत्री में शामिल नहीं करने के लिए जुगाड़ लगाने गए हैं, मगर नीतीश कुमार इलाज कराने गए हैं, आँख का ऑपरेशन कराने। अब इस पर सियासत एक अलग गर्मी में है कि क्या एक हॉस्पिटल भी नहीं बनवा पाए नीतीश कुमार, जो उन्हें दिल्ली इलाज कराने के लिए जाना पड़ा। वहीं एसटीटी में बिहार के अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उसको लेकर पटना की सड़कों पर खूब बवाल हुआ और बिहार की सियासत में क्या कुछ हुआ, हम बात करेंगे इन तमाम कुछ मिनटों में। उससे पहले बता देते हैं कि देख रहे होंगे आप झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में बिहार की खबरों के साथ हम आते हैं। अब मैं बात करता हूं कि बिहार में सियासत में क्या कुछ चल रहा है। उससे पहले हम बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो लिया गया था, जो रिजल्ट आया था और जो मेरिट लिस्ट जो निकला है, इसको लेकर बवाल इतना हो रहा है कि अब जो मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी का नाम नहीं आया, वो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। तो उन मांगों को सुना जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, मगर अभ्यर्थी आश्वासन से अब मान नहीं रहे। उनका कहना है कि हमें नियुक्ति पत्र चाहिए, हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, हमें जो जहां पढ़ाना है हमें वहां भेजा जाना चाहिए। इसको लेकर हम पिछले भाग में वीडियो बना चुके हैं। स्टेट को लेकर जो अलग अलग मामले हैं उसको लेकर हम बना चुके हैं। मगर स्टेट में ही आज एक जो खबर आई, बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जो डाला, साउथ की फिल्मों की हीरोइन एक्ट्रेस का स्टेट के मेरिट लिस्ट में उनका भी तस्वीर था। इसको लेकर खूब राजनीति पकड़ी और बहुत बवाल हो चुका है बिहार में। इससे पहले भी एक बार हो चुका है कि सनी लियोन को पास करा दिया गया है एग्ज़ाम, मगर इस साउथ के एक्ट्रेस के तस्वीर आने के पीछे राज क्या है। आरजेडी के प्रवक्ता ने इसे डाला था और तेजस्वी ने उसे रीट्वीट किया और लोगों को यह जानकारी दी। वहीं तेजस्वी बैठक कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की 25वें स्थापना दिवस को लेकर के। उस बैठक में ये भी बातें चल रही है, पार्टी की विस्तार की बातें चल रही है, पार्टी को कैसे और बढ़ाया जाए, उन तमाम बातों को लेकर सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। मगर जो सियासी बवाल है अभी एलजेपी में, वह तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मगर एलजेपी के सीनियर नेता सूरजभान सिंह का कहना है कि हम कुछ ही दिन में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को दोनों को एक ही मंच पर बैठाएंगे और पार्टी और परिवार हम दोनों बचा लेंगे। यह देखने वाली बात है कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और उनकी बातों में कितनी सियासत है और उनकी बातों में कितनी दूरगामी लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के परिवार का भविष्य है। देखते हैं कि वह कब तक सही होता है या नहीं। मगर चिराग पासवान का यह दावा है कि अगर चाचा पशुपति कुमार पारस को अगर मंत्री बनाया गया तो फिर राम का हनुमान साथ नहीं चल पाएगा। यानी कि उनका मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने साफ कह दिया कि अब एक तरफा रिश्ता अब नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्हें आरजेडी से तो ऑफर मिल ही रहा था, कांग्रेस ने भी खुलेआम बार बार ऑफर दे दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को कई जगहों से, कई पार्टियों से उन्हें ऑफर आ रहा है। मगर देखने वाली बात यह है कि सबको उस पासवान वोट बैंक पे नज़र है। वह यूं ही नहीं चिराग पासवान को अपने पाले में लाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त भी यह खूब प्रयास हुआ आरजेडी की तरफ से कि एनडीए से रूस गए हैं तो महागठबंधन में आ जाएं, मगर ऐसा होता हुआ संभव नहीं हुआ। मगर जो सबसे बड़ा सियासी बवाल है नीतीश कुमार का दिल्ली जाने को लेकर है। नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हम आँख का इलाज कराने के लिए आए हैं। आँखों में तकलीफ है या नहीं है, मगर सियासत में जो शोरगुल मच जाता है जब कोई भी नेता इधर से उधर जाते हैं, और वो भी पार्टी के जदयू, जहां से वह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के 16वां साल उनका चल रहा है, तो अब सियासी पारा समझ सकते हैं। नीतीश कुमार जैसे नेता जब दिल्ली जाएं और वो भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा खूब हो रहा हो, तो उसका अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है कि क्या किसी नाम पर ओके करने गए हैं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ।
क्या चिराग पासवान को मंत्रालय नहीं बनने के लिए वह दिल्ली गए हैं? खबर यह भी है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान जी का नाम आ रहा था, वो एक अलग नाम है, उनके भाई ही हैं, मगर अभी मैं उस पर बात कर रहा हूं। पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय बनाने को लेकर जदयू सहमत है और जदयू पर लोक जनशक्ति पार्टी के टूट की भी बातें चल चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी ने जदयू और नीतीश कुमार को जो नुकसान पहुंचाया बिहार विधानसभा चुनाव में, भरसक जदयू के कार्यकर्ता नेता उस वक्त से ही नाखुश हैं लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान से। मगर चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले क्यों पड़ गए, यह भी बात है। यह बात यह है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले इसलिए पड़ गए क्योंकि उनके 5 सांसद और कई नेता नीतीश कुमार के साथ लड़ना चाहते थे विधानसभा चुनाव, चाहे कितनी भी सीटें मिले। चिराग पासवान को इसको लेकर कई नेता और मंत्री और सांसदों ने समझाया भी, मगर शायद संभव ऐसा नहीं हो सका। यही कारण है कि इस टूट में इतनी तेजी से ये सारी बाकिया को देखा गया। अब बात आता है कि नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान को हाशिए पर ढकेलने के लिए कितनी तोड़जोड़ करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य सभी लोग जानते हैं कि चिराग पासवान के ही हाथों में है। वहीं कन्हैया कुमार ने यह कहा है कि ये सारे कारनामा बीजेपी के इशारों पर हो रहा है और जदयू इसमें साथ दे रही है। कन्हैया ने यह भी कहा कि 1 नेशन 1 पार्टी के रूल पर बीजेपी चल रही है और चिराग पासवान को अपने में विलय कराने के लिए, मतलब ऐसी बातें करके कन्हैया कुमार आखिर क्या कहना चाहते हैं? कोरोना के वक्त वह कहाँ थे? बिहार की जनता और सोशल साइटों से यह जवाब मांगा जा रहा है। मुसीबत के वक्त नेता गायब हो जाते हैं और बयानबाजों को इस राज्य में और इस देश में कमी नहीं है। तो बिहार की राजनीति में ये कुछ प्रमुख खबरें थे जो हमने बताने का प्रयास किया। और एसटीईटी बहाली को लेकर जो उथल पुथल मची है, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री और बीएसईबी के जो भी पदाधिकारी लोग हैं, इन तमाम चीज़ों को, अभ्यर्थियों के मुद्दों को सुनेंगे और वो बहाली प्रक्रियाएं पूरी करेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।